आओ दैविक, इधर आओ। आजा बेटे, यहाँ पे आओ मेरे पास। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? और जी उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये तो देखिए, मैं अपने कई सारे वीडियो में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो मेरी हो गई है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आज मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर किसी के पास भी मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को देखिए, और सब्सक्राइबर अगर वीडियो अच्छे हों, किसी के लिए भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर मेरा टॉपिक अच्छा है, मेरी मेहनत अच्छी है या मेरा काम अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इतनी ही रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले। तो आज मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और जी मैंने कई सारी 70 के ऊपर समथिंग मेरी वीडियो हो गई है, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, अगर किसी को भी अच्छा लग रहा है। और मैं वीडियो किस टॉपिक पर बना रही हूँ ये भी है, मैंने इसमें सब डाला हुआ है कि मेरा एक ही टॉपिक है। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए मैं सारा वीडियो बनाती हूँ। ये किसी भी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो एक चीज़ सिम्टम है, सिम्टम से लेकर और मतलब उसके समाधान तक की मैं वीडियो इसमें डाल रही हूँ, बना रही हूँ डेली अपनी नॉलेज के हिसाब से। जितना मैं नॉलेज ले रही हूँ इन सारी चीज़ों से, वही सारी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने जो इसके सारे सिम्टम बताए हैं वो तो मैंने बताए ही हैं पहले ही। आज मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं बिना तेल के। तो सिम्टम तो मैंने पहले ही बता दिए हैं। और जी मैं कहती हूँ ना कि टाइम रहते अगर समझ जाए, हर पेरेंट्स की बात है, टाइम रहते समझ लें सारी चीज़ों को कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस ट्रैक पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें भी जो है ना बहुत टफ हो जाता है। जब ऑटिज्म होता है ना, तो बच्चों के लिए पढ़ाई एक मतलब उनके सिर के ऊपर से जाती है, उनके कुछ भी समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा बच्चों की समझ में कि ऑटिज्म है। तो बच्चों की समझ में पढ़ाई बहुत मुश्किल से घुस पाती है। या तो उसके पीछे हर टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, या उसको किताबों का कीड़ा लगा दे तो वो आगे निकल जाएगा, लेकिन वो फिर दुनियादारी भी भूल जाएगा पीछे, कि उसके पीछे भी एक दुनिया है। तो ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे दोनों ही चीज़ें संभल सके, कि पढ़ाई भी उसकी सही चलती रहे और मतलब उसको दुनियादारी और घर के सारे काम भी और सारी समाज की सारी बातें भी सब कुछ अपने टाइम से ऑटोमेटिक आगे चलकर अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले थेरेपी सेंटर नहीं होते थे, लेकिन बच्चों को वही है कि कुछ देखो जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, वो आज भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ के भी हैं कि इन सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कोई उनको पागल बोलता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है, कोई उनको बेवकूफ़ बोलता है, या कोई उनसे मजदूरों की तरह काम लेता है। ये रियलिटी है कि अगर इंसान थोड़ा सा दिमाग, वो बेचारा दो वक्त का खाने के लिए वो पूरा दिन डांगरों के जैसे मतलब एक जानवरों के जैसे उससे काम लिया जाता है, और ये सब कुछ घर वाले ही करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करता है। तो वही सारी चीज़ें मैं समझा रही हूँ कि देखिए हर किसी की तकलीफ़ अपनी लगने लगती है। आज मुझे पता है मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मेरे दैविक को थोड़ी सी समस्या है, और बहुत सारे बच्चों को ऐसी समस्याएं हो रही है। तो आगे चलकर इन बच्चों को कुछ भी ऐसा फेस ना करना पड़े, कुछ भी इनके साथ ऐसा ना हो कि समाज या घर के लोग या परिवार के लोग, कोई भी किसी भी इंसान का फ़ायदा उठा पाए। देखिए सबसे पहला बात यही है, कोई भी अगर किसी का फ़ायदा उठाता है ना, वो और मतलब एक इंसान को अपने बस खाने की और पहनने की इतनी समझ है कि बस खा लिया है और पहन लिया है, उसको बाकी समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ना पढ़ाई से लेना देना है। और मतलब वो मेहनत मजदूरी की तरह पूरा दिन लगा रहेगा,
उसका जीवन क्या है उसे समझ ही नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें है ना बहुत। हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, क्या गिर रही है, बताओ बताओ क्या गिरा ये दैविक, ये क्या है, ये क्या है, हाथी, हाथी, एलिफेंट, हेलमेट और एलिफेंट, ये सारी चीजें अच्छे से बोल। हेलमेट होता है जो बाइक पे बैठते हैं सिर पे लग। एलिफेंट नहीं बेटा, देखो अच्छे से बोलो दैविक, अच्छे से बताओ। एलिफेंट, ELEPHIANT, एलिफेंट। और हेलमेट क्या होता है? अच्छा ये बताओ ये क्या है? नहीं, ये बताओ क्या है? ये आप नहीं बताओ दियो, ये क्या है देव? क्लेचर क्लेचर। तो यही सारी चीजें हैं कि छोटी छोटी सी चीजें भी जो है ना बच्चों के लिए। हाँ जी बेटा। तो देखिए मैं इसकी पढ़ाई के साथ साथ में सारी चीज़ें लेकर चल रही हूँ और नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के कुछ भी कर रही हूँ। बिना नॉलेज के तो देखिए करना भी बेईमानी होगा कि किसी को हम गलत राह पर चढ़ा दें या गलत चीज़ पर चढ़ा दें। बिल्कुल नहीं, गलत सलाह और गलत चीज़ें किसी को नहीं समझानी चाहिए। अगर मैं तो यहाँ दैविक को लेकर आई हूँ। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि अब ऑटिज्म के बारे में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं है ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो अगर मॉम भी है ना वीडियो बनाई है अपने बच्चे के लिए या थेरेपी के लिए बोलकर वीडियो बनाए हैं, उन्होंने अपने बच्चों का तुम्हें फेस तक नहीं दिखाया है। वो शो नहीं किए हैं, अपने बच्चे को लेकर नहीं आए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं कहती हूँ समाज से डरना ही नहीं चाहिए। क्यों डरे? हमारे बच्चे में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो कोई गुनाह है? वो कोई गुनाह नहीं है। हाँ मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर अपने बच्चे की सारी वीडियो डाली है, उसकी अच्छी भी डाली है। जो मैं उसको रूटीन में थेरेपी करा रही हूँ वो भी है, और जो वो जैसा बोलता है, जैसी स्पीच उसकी है और जैसे उसके हाव भाव है, वो सारे भी मैंने देखे वीडियो में डाले हुए हैं। सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल साफ साफ डाली है। तो छल और दिखावा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरी कोई इंटेंशन ऐसी है कि मतलब मैं गलत इंटेंशन से मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल दिया है। ऐसा नहीं खोला है। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मतलब कर रही हूँ। मुझे पता है कि कितना तकलीफ़ होती है एक पेरेंट्स को कि मतलब बच्चा अगर थोड़ा सा भी ढीला रह जाए दिमाग से, और कुछ है कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और कुछ है कि उनको टाइम से पहले अगर पकड़ लेना उस चीज़ को। देखिए माँ पास में रहती है तो माँ ज़्यादा जल्दी से उस चीज़ को कैच कर पाती है, समझ पाती है बच्चों की एक एक हरकत को, एक एक चीज़ को समझ पाती है बहुत अच्छे से। जैसे कि मैंने देखा था यहाँ बाहर एक घास काटने की मशीन है, पशुओं का चारा उससे कटता है मशीन से, और वही मशीन लगी थी। तो दैविक जो है ना ऐसे साइकिल अपनी उल्टी करता है और रोज पहिया ऐसे 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 घुमाता जाता है, घुमा रहा है पूरा तेज घुमा रहा है। अब वो और साथ साथ में मुंह से आवाज निकल रहा है, इस तरह की आवाज वो निकल रहा है और तेज पहिया घूम रहा है। अब वो यही चीज़ डेली डेली करता है, डेली डेली करता है, लेकिन मेरी समझ में बात बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ ये मुझे पता है कि वो खिड़की से रोज जाता है, जब भी उनकी मशीन चलती है तो वो खिड़की पर खड़ा होता है। और देखिए अभी भी वो इंतज़ार कर रहा है उनका घास काटने का। वो अभी भी इस टाइम में उनका घास काटने का टाइम रहता है, 2 बजे हैं, और यही टाइम पर जो है ना दैविक जो है उन इंतज़ार कर रहा है खिड़की से। ये देखिएगा मैं देख रही हूँ इसको, अभी भी खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि जिससे वो घास काटेंगे तो तुम्हें दिखाई देगी मशीन।
और तो ये यही चीज़ें ज़्यादा करता था, हर टाइम करता रहता था। मुझे नहीं पता चलता था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको दीवार पर बटन टच करते हुए देखा है ना कि इसने बटन भी ऑन किया है और साइकिल का पहिया घुमा है, आवाज़ निकल रहा है, यानी कि ये घास काट रहा है। इसके दिमाग में वो मशीन चल रही है, जो ये बाहर मशीन को देखता था, इसके दिमाग में हर टाइम वो मशीन है ना यहाँ पे घुस गई है और ये साइकिल का पहिया घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, यही चीज़। तो यही ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही सिम्टम आपको नोट करने हैं अपने बच्चों में कि आपका बच्चा किसी भी ड्रिल मशीन का या कोई भी टाइल्स काटने वाली मशीन चल रही है आसपास में, या पत्थर काटने की मशीन चल रही है, जो भी मशीन चल रही है, मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ऐसे बच्चों को, और वो ऐसी ही आवाज़ें निकालना भी शुरू करेंगे। ये भी बात पक्की है। तो सिम्टम पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ पर बच्चे की नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर हमने टाइम रहते ये चीज़ समझ ली, कल जाकर बच्चों का कोई भी फ़ायदा ना उठाए, तो आज हमें ये चीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान देना होगा कि वो टीवी की, मोबाइल की या मशीनों के प्रति उसका कैसा कैसा रिएक्शन है, हर चीज़ पर नोट करना पड़ेगा आपको कि वो किस चीज़ों से कैसा रिएक्शन करता है। जैसे कुकर की सीटी बज रही है, कुकर की सीटी से भी बच्चों को मतलब अजीब व्यवहार हो सकता है। हमारे दोनों बच्चों को होता था, ये दोनों भागते थे एकदम। कुकर की सीटी जैसे इनको पता चला कि कुकर रखा है चूल्हे पर, तो दौड़ कर जाते थे उसको देखने के लिए, लेकिन डर भी जाते थे। तो चलिए गाइज, यही है वीडियो का मेन टॉपिक कि मतलब कल जाकर आपके बच्चों को परेशानी ना हो, वो किसी की मेहनत मजदूरी के लिए ना बने हो, वो अपना खान पान, अपनी जिम्मेदारी, अपने सारे काम खुद से कर पाए, वो एक अच्छा इंसान बन सके। यही सारी चीज़ों के लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि बच्चों की, हर छोटे बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर अच्छे से ध्यान रखा जाए और तब उस पर काम किया जाए। बस मेरा मतलब यही है। हर पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों पर प्लीज़ ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें लेट हो गया ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। मैं लेट हुई हूँ, थोड़ा सा लेट चल रही हूँ मैं भी, लेकिन मैं दैविक के लिए है ना हर संभव कोशिश कर रही हूँ कि मैं दैविक को यहाँ से निकाल कर ही रहूँगी, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे बताया है, मशीन वाली बात बताई है, ड्रिल मशीन वाली, ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर करके, और मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ डाला हुआ है, तो वही सारी चीज़ें हैं ना मैंने नोट कर करके एक एक बात मैं यहाँ पर बताती हूँ और कराती हूँ। और एक्सरसाइज जो मैं इसको करा रही हूँ, थेरेपी करा रही हूँ, वो भी, और जो इस खाने पीने का है वो भी सारी चीज़ें जो है ना मैं क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ों के वीडियो मैंने पीछे भी डाले हैं और आगे भी डालती रहूँगी, अच्छे वीडियो डालती रहूँगी। तो चलिए यहीं पर करती हूँ आज वीडियो का एंड। अगर किसी को भी अच्छा लगे और किसी के लिए भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।